अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ क्लिनिकल डाइटिशियन अक्सा अरूज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में है। हमारे वहाँ ख़वातीन जो है वो घर के तमाम अफराद का ख्याल रखती हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। लेकिन अगर इसकी बरवक्त तशख़ीस की जाए तो इसका इलाज भी मुमकिन है। हमारे यहाँ इस वक्त हर 9 में से 1 ख़ातून जो है वो ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला हो रही है और पाकिस्तान में इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी देर से तशख़ीस। क्योंकि हमारे यहाँ इसके बारे में बात करना बहुत मायूब समझा जाता है। अगर किसी लड़की में ये कोई सिम्टम्स अलामात शो हो भी रही हों तो वो अपनी माँ, बहन या फिर अपने शौहर से इस बात का ज़िक्र नहीं करती हैं, जिसकी वजह से जब अलामात जो है वो बढ़ जाती हैं, स्टेज जो है वो एंड स्टेज तक पहुंच जाती है ब्रेस्ट कैंसर, तब जो है वो उनको इल्म होता है, तब वो पता चलता है और उस वक़्त उसका इलाज मुमकिन नहीं रहता। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप घर में इसका मुआयना ज़रूर करें। जिनकी उम्र 40 साल से कम है वो घर में एक माह में जो है वो एक दफ़ा अपने लिए 5 मिनट जो है वो ज़रूर निकालें अपना मुआयना करने के लिए। और जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है वो 1 साल में एक दफ़ा मैमोग्राफी ज़रूर करवाएं, क्योंकि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वैसे तो तमाम ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं, लेकिन कुछ वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर अक्सर ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो वजूहात क्या हैं? वो वजूहात ये हैं कि अगर किसी की वालिदा, नानी, दादी, बहन या खाला को ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो तो उनमें जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। तो उन्हें चाहिए कि रेगुलर अपना मुआयना करवाते रहें। और अगर जो है वो किसी की पीरियड जो है वो 12 साल की उम्र से पहले आ जाएं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस उम्र के साथ साथ बढ़ जाते हैं। तो जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो जाती है, 40 साल से ज़्यादा हो जाती है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई ख़ातून है, उनकी अगर एक चेस्ट में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर हुआ था तो उनके जो है वो दूसरी में होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर जो है वो कोई ख़ातून जो कभी माँ नहीं बनी, जिन्हें कभी औलाद नहीं हुई, उनमें और या फिर जिससे 30 साल की उम्र के बाद जिसको बच्चा पैदा हुआ हो, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ वजूहात हैं जिनकी बिना पर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस या रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो जिनको ये वजूहात जिनमें पाई जाती हैं, उन ख़वातीन को चाहिए कि वो अपना रेगुलर मुआयना जो है वो करती रहें, ताकि वो बरवक़्त तशख़ीस कर सकें अगर उन्हें ऐसे कोई भी सिम्टम जो है वो महसूस हो या उनमें पाई जाए। अब मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर की अलामात के बारे में बताती हूँ कि कौन सी अलामात है जिनको आपने ज़हन में रखना है कि अगर आपको उनमें से कोई भी अलामत महसूस हो तो आपने जो है वो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है। तो वो अलामात क्या हैं? ब्रेस्ट या छाती की जो है वो उसकी जो शेप या शक्ल या उसके साइज़ में कोई भी तब्दीली का होना, छाती के मखसूस हिस्से में जिल्द की जो हालत है उसकी तब्दीली, उसमें जो है वो गड़ों या फिर दानों का नमूदार होना। इसके अलावा जो है वो अगर छाती पर आप कोई भी रेडनेस या स्वेलिंग जो है वो महसूस करना, छाती के अंदर गिल्टी या सख्ती का एहसास होना। इसके अलावा जो है वो निप्पल का अंदर को होना या निप्पल से किसी भी मवाद का इखराज, निप्पल के इर्द-गिर्द दानों का बनना और बाजू के बलाई हिस्से पर अगर स्वेलिंग हो रही है और आर्मपिट यानी जो है वो बगल है उसमें अगर स्वेलिंग हो रही है या उसमें कोई भी गिल्टी आप महसूस कर रहे हैं। तो ये तमाम जो मैंने अलामात आपको बताई हैं, ये तमाम अलामात अगर आप अपने अंदर महसूस करें तो आपने फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से रुजू करना है बगैर किसी देरी के। आपने इन तमाम अलामात का आपको कैसे पता चलेगा या आप कैसे इसका मुआयना करेंगे? तो आपने ये सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन खुद करना है घर में। जिनकी उम्र जो है वो 40 साल से कम है, वो घर में हर माह जो है वो अपने लिए 5 मिनट निकालें और 5 मिनट के लिए अपना चेकअप ज़रूर करें। और जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है वो साल में एक दफ़ा मैमोग्राफी भी ज़रूर करवाएं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी छाती के घर में कैसे एग्ज़ामिन कर सकते हैं, कैसे मुआयना कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने शीशे के आगे खड़े हो जाना है और अपने दोनों जो हाथ हैं उनको अपनी हिप्स के ऊपर रखना है और आपने शीशे में अपनी ब्रेस्ट की, अपनी छाती की साइज़ या फिर उसकी शक्ल को देखना है कि उसमें कोई भी तब्दीली तो नहीं है, उसके वो नॉर्मल है या नहीं है।
नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने लेट जाना है और अपना जो राइट शोल्डर है उसके नीचे आपने तकिया रखना है और अपनी राइट जो आर्म है उसको आपने अपने सर के नीचे रख लेना है और फिर आपने अपने लेफ़्ट हैंड से आपने अपने ब्रेस्ट का जो है वो मुआयना करना है। आपने चेक करना है इसमें कोई भी गिल्टी तो नहीं है, कोई भी सख्ती का एहसास तो नहीं है, या फिर आपने ये देखना है कि थोड़ा-सा उसकी निप्पल को प्रेस करके देखना है कि उसमें कोई भी मवाद तो ख़राज नहीं हो रहा। और इसके बाद आपने जो है वो शॉवर लेते टाइम भी आपने एक जो है वो हाथ उठाकर अपने दूसरे हाथ से अपनी जो 3 उँगलियाँ हैं, टिप्स से नहीं करना, लेकिन थोड़ा-सा पीछे से राउंड सर्कुलर मोशन में आपने जो है वो चेक करना है कोई भी आप तब्दीली तो नहीं महसूस कर रहे, कुछ भी जो है वो गिल्टियों का जो है वो तादाद बढ़ तो नहीं रही, ऐसा सब कुछ आपने चेक करना है। इसमें सिर्फ 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं। आपने बिल्कुल अपने लिए ये 5 मिनट लाज़मी निकालने हैं ताकि आपको बरवक़्त जो है वो अलामात अगर आप में मौजूद हैं तो बरवक़्त इसकी तशख़ीस हो सके और इसका इलाज भी हो सके। उम्मीद है कि आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप इस पर अमल ज़रूर करेंगे और दूसरों के साथ ये वीडियो शेयर भी करें ताकि जिनको इस बारे में इल्म नहीं है, आगाही नहीं है, उनको भी आगाही मिले और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।